अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस मार्केट में जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतने ज़्यादा सवाल पैदा होते रहेंगे। आप बेसिक बेसिक चीज़ें सीखें जो जिस पे आप सिंपली काम करके अपना प्रॉफ़िट बना सकें, ठीक है? सिंपली आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ अभी। ये मैंने एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड की हुई है। मैंने आपको भी कहा था कि डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, प्ले स्टोर से मिल जाएगी ईज़िली। ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड जब हो जाएगी तो ये इस पे आपने जीमेल आईडी लगा के इसे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने शो होगी, ठीक है? यहाँ प्लस वाले बटन पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च कर लें, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ XAUUSD, यानी डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड। मैं ओवांडा की मार्केट में इससे काम करता हूँ। ओवांडा को मैं फेवरेट कर लेता हूँ। फेवरेट करके मैं जब पीछे आता हूँ तो ये फेवरेट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, आपकी टॉप लाइन पे या नीचे फेवरेट में शो हो जाएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मुख्तलिफ तरह की ये, ये होती हैं मार्केट्स, जैसे ये करेंसीज भी हैं जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं। यूरो यूएसडी, जीपी यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी। मैं काम करता हूँ अपना गोल्ड पे, तो गोल्ड का आपको सिंपली मैं बताता हूँ। अच्छा, इस पे ये सीन ऐसे है कि ट्रेडिंग व्यू पे हम अपने एनालाइज करने के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर लेते हैं। एक्सेस तो हो गया ना ट्रेड करने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग व्यू को हम यूज़ करते हैं कि इस पे ज़रा टूल्स काफ़ी मिल जाते हैं जिसकी मदद से हम अपनी मार्केट को एनालाइज करते हैं। यानी कि इस पेंसिल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे टूल्स हैं जो इस मार्केट में मदद देते हैं एनालाइज करने के लिए, ठीक है? ये सब टूल्स, इन सब टूल्स का काम क्या है वो आपको आस्ता आस्ता पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन सीखेंगे तो वैसे वैसे पता चल जाएगा। ये आ गई इंडिकेटर टूल, सॉरी टूल्स निकालने के लिए। और इसके साथ ये लिखा हुआ है 1 आवर। ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुल गए टाइम्स। इनमें से मार्केट के टाइम्स हैं, मतलब कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 डे। तो ये सब टाइम निकल आएंगे। अगर मतलब मैं 1 डे ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पे जितनी कैंडल्स आपको नजर आ रही है, ये हर कैंडल एक दिन की क्लोज हुई है। मतलब ये जो कैंडल क्लोज हुई है ये लास्ट वाले दिन की पूरी है। मतलब ये यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ इसने हाई लगाया था, ये इसका लो था। ये पूरी एक कैंडल बता रही है कि कहाँ कहाँ पे मार्केट गई थी। उससे पिछली कैंडल ये है, मतलब कि ये यहाँ से ओपन हुई थी 3636 पे, इसने क्लोजिंग दी है 3642 पे, हाई लगाया था इसने 3656 पे, लो लगाया था इसने 3630 पे। ये एक कैंडल बता रही है कि एक दिन में इसने क्या क्या किया। तो इसको कैंडल्स को अगर तो किसी ट्रेडर ने मतलब कि 1 माह के लिए बाय करना है तो वो, या 15 दिन के लिए बाय करना है तो वो बड़े टाइम फ्रेम में देखता है। मतलब कि 1 डे या 1 वीक के कैंडल्स पे वो अपने एनालाइज करता है। एक हफ्ते हफ्ते में ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, एक हफ्ते में मतलब कि यहाँ पे देखो ना, एक हफ्ते में ट्रेडर्स मार्केट में को अप ही लेके जा रहे हैं, मार्केट ऊपर ही लेके जा रहे हैं। तो मतलब वो ऊपर है बाई की तरफ ही बैठेगा, ठीक है? जो एक हफ्ते से या पिछले 2-3 हफ्तों से चल रहा है ना, वो उसी तरफ अपने एनालाइज करके बैठने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसमें मतलब कि वो 1 वीक के पूरे एनालाइज करके फिर वीक 1 वीक की कैंडल पे एनालाइज करेगा तो जारी बात वो 1-2 हफ्तों के लिए ट्रेड लगाएगा। इसलिए उसे बड़े टाइम फ्रेम की जरूरत है। हम ज़्यादातर एनालाइज करते हैं हमने 30 मिनट में और 1 आवर में, क्योंकि हमने ट्रेड करनी होती है डेली बेसिस पे। इसमें 3 तरह की ट्रेड होती है, मतलब कि एक स्विंग ट्रेड, एक स्कैल्प ट्रेड, और 2 तरह की लगा लें आप, स्विंग ट्रेड और स्कैल्प ट्रेड। मतलब स्कैल्पिंग वो है कि हमने इंट्राडे ट्रेडिंग, सॉरी, तीसरी इंट्राडे ट्रेडिंग।
स्कैल्पिंग ये होती है मतलब कि मैं स्कैल्पिंग ये है कि मैं मतलब कि एक ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तो उसमें से प्रॉफिट मेरा आ जाए या उसमें से लॉस आ जाए अगले मतलब के 1 2 3 घंटे के अंदर अंदर, मतलब उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। उसके लिए मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करूंगा। स्कैल्पिंग के लिए मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे काम करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं, हर 5 मिनट की कैंडल बन रही है। ये जितनी कैंडल क्लोज हो रही हर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है ये। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट 38 सेकंड रह गए हैं इस कैंडल क्लोज होने को। तो हर 5 मिनट में हम अपने एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करने हैं वो एक बात की बात है। बस ये आप समझें कि स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए ट्रेडर क्या करता है, वो 5 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट देखता है, ताकि छोटे टाइम फ्रेम में वो एनालाइज कर सके कि पिछले 5 7 घंटे में ट्रेडर क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से वो अपनी ट्रेड प्लान करेगा। ठीक है, ये टाइम फ्रेम ये चीज़ है। अब दूसरी ट्रेडिंग है इंट्राडे। इंट्राडे वाला ट्रेडर है, मतलब इंट्राडे डेली, मतलब कि आज उसने ट्रेड लगाई है ना सुबह अगर 7 8 बजे, तो वो कहता है कि रात 7 8 बजे 9 10 बजे अगले 10 12 घंटे में मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए। तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। उसके लिए वो 15 मिनट और 30 मिनट और 1 आवर का चार्ट देखेगा। ठीक है, मतलब कि वो 15 मिनट में भी बैठ के एनालाइज कर सकता है। इसमें हर कैंडल 15 मिनट की क्लोज हो रही है। ठीक है, इसमें वो 30 मिनट का चार्ट भी देख सकता है, इसमें वो 1 आवर वाला चार्ट भी देख सकता है। इसे कहते हैं कि 12 15 घंटे के लिए एनालाइज करना। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड मतलब कि लॉन्ग ट्रेड 2 दिन चल सकती है, 3 दिन चल सकती है, 4 दिन 10 दिन 20 दिन। इसके लिए वो बड़े बड़े टाइम फ्रेम में काम करेगा। बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है, मतलब 3 आवर 4 आवर और 1 डे। 4 आवर 1 डे 1 वीक, ये स्विंग ट्रेड के लिए होता है। ठीक है, स्विंग ट्रेड इसमें बैठ के काम करेगा। तो हम ज़्यादा स्कैल्पिंग करते हैं और स्विंग करते हैं। स्विंग हमारी 1 1.5 दिन चल जाती है, और इस पे इंट्रा डे आप कह सकते हो, स्विंग तो नहीं, चलो इंट्रा डे कह लो कि 1 2 दिन में ठीक है उसका रिजल्ट मिल जाता है। इंट्रा डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग हम करते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए मैं 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ, तो और इंट्रा डे के लिए मैं 30 मिनट और 1 आवर का देखता हूँ। ठीक है, तो इसमें मार्केट के एनालाइज के लिए मैंने कुछ इंडिकेटर रखे हुए हैं अपने। ये जो बटन है ये वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लिख के आ रहा है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। इस पे आप क्रॉस करके, सॉरी सॉरी, अच्छा, इंडिकेटर में मैं आता हूँ, तो इंडिकेटर में मेरे पास ये कुछ मैंने जो फेवरेट किए हैं वो आ रहे हैं, और कुछ पर्सनल से जो हमने खुद बनाए थे पंगे पंगे लेके वो आ रहे हैं, और ये टेक्निकल्स आ रहे हैं जो लोगों ने मतलब कि अपने लिए ए, मदद के लिए अपलोड किए हुए हैं यहाँ पे। ये मुख्तलिफ इंडिकेटर होते हैं, इन पे मुख्तलिफ इनका काम होता है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अभी सिंपली मैं आपको थोड़ा 1 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, क्योंकि उसमें कैंडल थोड़ी बड़ी घूम रही होंगी। तो ये देखें, जब मार्केट चल रही है, ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे प्राइस की क्या थी, 3688, पूरी 3688 की। अब ये यहाँ पे चली गई है, तो इसकी यहाँ पे प्राइस चल रही है 3688,510। मतलब मार्केट 3688 से 3688,6 पे आ गई है, मतलब ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो ग्रीन कैंडल बन रही है, नीचे आ रही होगी तो रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, सिंपली समझाता हूँ। हम मार्केट वो ऊपर जा रही हो तो हम कहते हैं मार्केट बुलिश है। मार्केट ग्रीन कैंडलें बनाती जा रही हो तो हम उसको कहते हैं मार्केट बुलिश है। अगर रेड कैंडलें बनाती नीचे आ रही हो तो हम कहते हैं बैरिश है। बुलिश और बैरिश, ये देखिए मार्केट 3688 इशारिया 88 इशारिया 70 पर गई है, और फिर यहाँ से नीचे आई, इतनी विग लगाई इस एरिया, इस चीज को हम कहते हैं विग। ये जो वाली है ना, ये विग, विक, इसने विक छोड़ दी है। ठीक है, यहाँ से नीचे आ रही है, ये ऊपर गई है, यहाँ से बाई की है इसने, ये यहाँ तक गई है, और लेकिन इसने क्लोजिंग क्या दी है,
क्लोजिंग इसने अगर यहाँ से नीचे क्लोज करती तो ये मतलब कि बैरिश में रेड कलर में क्लोज होनी थी, लेकिन इसने ऊपर क्लोजिंग दी है तो ग्रीन कलर में क्लोजिंग हुई। अब ये मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से ये शुरू हुई है, यहाँ पे इसने इस कैंडल की 1 मिनट, ये हर मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है। ये 1 मिनट वाला मैंने चार्ट खोला हुआ है, ये हर कैंडल 1 मिनट का है। तो ये यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ तक आ गई है। इसका लो इसने ये लगा दिया है 3687। अब इसने इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी 3688 लो इसने ये लगाया, क्लोजिंग इसने ये दी है 3688.024 और रेड कलर में क्लोज हुई है क्योंकि रेड नीचे मार्केट गिरी है तो रेड में क्लोज होगी। सिंपली अब बात उसी पे आता हूँ कि ऊपर मार्केट जा रही हो तो उसे हम कहते हैं मतलब 3688 पे मार्केट है, 3640 पे चली गई है, मतलब मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है। बुलिश बुल बुल से निकला है। बुल बैल को कहते हैं। बैल जब भी मतलब कि टक्कर मारता है ना, वो अपने सिंगों को नीचे की तरफ से, मतलब वो उसका जो सर होता है ना, उसका ये समझेंगे बिंगा टेढ़ा उसका सारा, ये दो सिंग है। जब भी वो टक्कर मारेगा वो नीचे अपना सर करके ऊपर मारेगा, ठीक है। बुल जब भी टक्कर मारता है वो नीचे को सर करके ऊपर को बंदे को फेंकता है। तो बुल मतलब उसने बंदे को ऊपर फेंका, मार्केट को ऊपर फेंका, इसमें बुलिश बुल से निकला है। तो जो बियर है, बैरिश है, वो बियर से निकला है, बालू से। बालू जब भी टक्कर मारेगा ना, आपने मूवीज में देखा होगा, वो सीधे अपनी टक्कर मारता है और नीचे की तरफ पुश करता है, मतलब मार्केट गिर रही है, उसने मार्केट में क्या किया, बियर ने मार्केट को टक्कर मार के नीचे की तरफ घेरा, बैरिश किया है। तो ये एक अल्फाज उन्होंने बुल और बियर बियर से निकाला है, बुल और बियर से, बुलिश और बैरिश, बस ये ट्रेडिंग अल्फाज है। मार्केट ऊपर जा रही हो हम कहते हैं बुलिश जा रही है, नीचे जा रही हो बैरिश कहते हैं। और मार्केट को हम ये नहीं कहते मार्केट 3688 से 3640 पे चली गई है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मार्केट ने 20 पिप का मूव दे दिया प्लस, 20 पिप का मूव दे दिया नेगेटिव, प्लस ऊपर की तरफ बुलिश की तरफ अगर मार्केट $2 ऊपर गई है, मतलब 3688 से, मैं अब आपको बताता हूँ। अब ये बुलिश और बैरिश का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप सुने कि पिप क्या होता है। पिप पिप हम उसे कहते हैं कि मतलब $1 की कीमत है। गोल्ड गोल्ड की प्राइस मौजूदा ले लेते हैं। गोल्ड की मौजूदा प्राइस है 3688.500। ये चली जाए 3688.6 पे, तो मैं इसे कहूँगा मार्केट ने 1 पिप का मूव लिया है। मतलब ये 5 6 पे चली गई है, 1 पिप का मूव लिया। इसी तरह 6 से 7 चली जाएगी तो मैं कहूँगा 2 पिप का मूव मार्केट ने लिया। मार्केट 2 पिप ऊपर चली गई। इसी तरह अगर अगर मार्केट 3688 से सीधी चली जाती है, मार्केट 3688 से सीधी चली जाती है 3690 पे, ठीक है। मार्केट 3688 से चली गई है जी 3690 पे, 88 और 89 और 90, मतलब मार्केट $2 ऊपर गई है। शारिये में ऊपर जा रही थी तो 1 पिप बढ़ रहा था, अब शारिये से जो पिछली अमाउंट है वो अगर ऊपर नीचे हो रही है तो $10 का मूव आ रहा है। मतलब ये अगर 3688 3688 मैं साफ कर देता, 3688.0 पे थी, 3690.0 पे आ गई, ठीक है। ये मतलब मार्केट में क्या किया, 3688.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे गई थी तो 3688.10 पे गई तो 3699 आ जाएगा। जो अगली प्राइस शारिया के बाद बढ़ रही है 10 के बाद, वो पिछला हिस्सा बढ़ जाएगा, वो 99 पे आ जाएगा, 89 पे आ जाएगा। 3689 पे जब आएगा तो $10 का मूव आ जाएगा। मतलब ये वाले फिगर अगर चेंज होते हैं, एक फिगर ऊपर जाता है तो उसे हम कहते हैं 10 पिप का मूव आ गया, 20 पिप का मूव आ गया, 30 पिप का मूव आ गया, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस, जिस तरफ भी हमने ट्रेड ली, अगर हम सेल की तरफ ट्रेड लेके बैठे हैं, मतलब हमने गोल्ड सेल किया हुआ है 3688 पे, तो मार्केट 3688 से सीधी आ जाती है नीचे 3600
से 87 पे। तो $1 का मतलब फर्क आया, मतलब तो हम कहेंगे +10 पिप, +10 पिप का मूव आ गया है। +10 पिप। पिप, अब इसमें पिप होती है, लॉट साइज होती है। मतलब लॉट साइज अगर हमने ट्रेड ली हुई है, अब मैं बता देता हूँ, अगर हमने ट्रेड ली हुई है, अगर हमने 0.01 लॉट साइज से ट्रेड ली, लॉट साइज मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होते हैं। अगर हमने 0.01 से लॉट साइज से ट्रेड ली हुई है, तो 10 पिप के मूव पे हमें $1 प्रॉफिट आएगा। अगर हमारे हक में जाती है, अगर हमने बाई की तरफ ली है और बाई की तरफ ट्रेड जा रही है, तो हमें $1 का प्रॉफिट आएगा। अगर डाउन जाती है तो $1 का हमें लॉस आएगा। तो ये है अपना पिप्स। पिप्स की उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। 3688 पे मार्केट जब 3699 या 90 पे चली जाती है, तो 99 पे जाएगी तो 10 पिप, 90 पे जाएगी तो 20 पिप, 91 पे जाएगी तो 30 पिप्स। ठीक है, इस तरह फिर ये बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ ये जो मार्केट है ना, ऑलमोस्ट हम कहते हैं जी हमें यहाँ से देखना है मार्केट कितने पिप्स मूव कर गई है। इसकी प्राइस क्या है जी? 3687। 3687 पे ये गई थी 3699, 88 89। ठीक है, 99 पे गई है तो +20 पिप्स। ये मैं नीचे जो टूल्स है ना, ये वाला पेंसिल वाला, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक टूल्स है, इसे आप ये नीचे से थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, इसे आप फेवरेट में कर लीजिएगा, प्राइस रेंज। ठीक है, अगर आप नहीं तो ये मियर लिखा हुआ है, ये आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे, तो ये आपको मियर ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, इस मियर पे मैं क्लिक करता हूँ। इस मियर पे क्लिक करके मैंने मतलब यहाँ से पता लगाना है कि मार्केट में कितने पे मूव दिया, तो मैं ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ लिख के आ गया 193। ठीक है, 193 पिप मार्केट ऊपर गई है, यानी कि 193.9। इसे हम इस तरह पढ़ेंगे कि ये 19 पिप है। ठीक है, 19, 193.9 नहीं से पढ़ेंगे, सिर्फ आपने इसे पहले दो वाले फिगर देखने हैं। 19, ये 1.9 शुरू पे लिखा है ना, आपने शारिया खत्म करके इसका इसे पढ़ लें आप। 19 मतलब 19 पिप का मूव आया यहाँ से। ये देखें ना, मार्केट यहाँ से अपना 87.300 से 99.381 पे गई है। मतलब 20 पिप के आसपास का हमें यहाँ पे मूव आया, 193 का। ठीक है, इतनी मार्केट। अब अगर हमने ट्रेड लगाई हुई है 0.02 लॉट साइज से, तो हमें हर गोल्ड के $1 ऊपर जाने पे, मतलब अगर एक प्राइस ऊपर मूव करती है, यानी कि $3688 से 3699 पे चली जाती है, तो 0.01 से हमें $1 प्रॉफिट आएगा। 0.02 लॉट्स खोलेंगे तो $2 आएगा। 0.010 खोलेंगे तो $10 प्रॉफिट आएगा। और 0.20 खोलेंगे तो $1 मूव से हमें $20 प्रॉफिट और लॉस आ रहा होगा। अगर नीचे जा रही होगी तो $20 प्रॉफिट आ रहा होगा, और अगर ऊपर जा रही होगी तो $20 प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये मैं 0.01 से ट्रेड ओपन करता हूँ यहाँ पे बाय की। ठीक है, अब मैंने बाय की ट्रेड ओपन कर दी। अब मार्केट चली जाती है, मैंने ट्रेड ली है 3687.625 पे। मार्केट चली गई है 3687.370 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके मियर पे क्लिक करके, ये यहाँ से हम मियर करते हैं, ये देखें कितने, तकरीबन 0.22, मतलब कि ये 2 पिप का अभी, मतलब पूरा $1 मार्केट भी नीचे नहीं गई, 2 है, तो हमें $0.26 का लॉस हो रहा है। मैं आगे चलता हूँ मार्केट को लेके। ये देखें मार्केट 3687 से 3687.600 पे, इससे 3688.200 पे चली गई है। मतलब $1 पूरा भी ऊपर नहीं गई अभी, तो हमें $0.64 प्रॉफिट आ रहा है 0.01 से। ठीक है, तो इसी तरह मार्केट चलती है कि ये अभी ऊपर गई है। जितने मतलब सेंट अगर ऊपर जा रही है, मतलब शारिये के बाद जो जा रही है, उसे हम सेंट भी कह देते हैं। अगर वो सेंट ऊपर जा रही है
तो वो हमें कम प्रॉफिट आएगा। अगर डॉलर ऊपर जा रही है तो 0.01 से पूरा $1 ऊपर जाएगा, मतलब ये 3688,600 से 3688,800 पे चली गई है, मतलब 12 पिप मार्केट मूव कर गई है। $1 और तकरीबन 2 पिप मार्केट ऊपर चली है, तो हमें 0.01 से $1.22 आ रहे हैं। ठीक है, अगर यही इसी जगह पे मैं जो ये जो ट्रेड हमने ली हुई है, इसी जगह से हम अगर ट्रेड अपनी 0.10 से ओपन करते हैं, लोड साइज का आपने ध्यान से समझ लेना। ये आप मतलब अब आपका अकाउंट का बैलेंस है ही $50 है, तो आप 0.20 से लो सॉरी 0.20 से ट्रेड ओपन कर देंगे। अब आपके अकाउंट में $50 आपने बाय कर दिया और आपके हक में नहीं मार्केट जाती है, आप सोच रहे हैं यहाँ से बाय जाएगी, मार्केट नीचे चली जाती है। ठीक है, तो 20 से आप ओपन कर रहे हैं तो वो ठीक, वो रिस्की ट्रेड है। अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका जो सारा अकाउंट ही वॉश हो जाएगा। $50 तो आपके मिनट में जाते लगेंगे, क्योंकि हर डॉलर $1 के मूव पे आपको 20 जाने हैं या 20 आने हैं। तो ये मार्केट इस तरह से काम करती है। ठीक है, लोड साइज और टिप टिप ये है। ठीक है, ये मैंने अभी 20 से ओपन की हुई है, 0.20 से। ठीक है, ये देखें 0.20 से $1 12 पिप के मूव पे $24 आए हैं, मतलब $1 ऊपर गई है तो $20 आ रहे हैं 0.0/20 से। इस तरह स्टैंडर्ड लोड साइज होती है। स्टैंडर्ड में 100 ओपन हो जाती है, 100 से आप हर डॉलर के अगेंस्ट $1 मार्केट ऊपर, $1 ऊपर अब आप छोड़ दें। अब ये चीजें कहना ठीक है, 10 पिप के मुंह पे आपको $100 आएंगे, 100 जाएंगे। वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, एक स्टैंडर्ड की लोड ओपन करने से। अच्छा, वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी तो ये आपने तसल्ली से देखना नहीं है, अ, ये चीज़ें फिर ही आपको समझ आएंगी। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 100, वन स्टैंडर्ड ओपन करते हैं हम। ठीक है, ये जी वन स्टैंडर्ड हमने ओपन कर दी है। वन स्टैंडर्ड के ओपन होने से मार्केट जब $1 ऊपर चली जाएगी तो हमें $1 के ऊपर जाने पे यहाँ $100 प्रॉफिट आ रहा होगा या $100 लॉस आ रहा होगा। ये देखो वन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब आपका अकाउंट है 0.050 का, तो 0 पॉइंट वो सॉरी $50 का, मतलब मैं यहाँ से अगर सेल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ से मार्केट में जाना है जी सेल, क्योंकि गिर रही है तो यहाँ से सेल ली जाएगी। अब मेरे अकाउंट में 50 है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट का पता ही नहीं, मैंने ट्रेड ओपन करनी है 0.01 लोड से, लेकिन मैंने कर दी स्टैंडर्ड लोड से। लालची बन गए कि एक ही दिन में या तो अमीर या तो गरीब। ठीक है, तो वो फिर क्या सीन होगा यहाँ पे, वो फिर गरीब वाले काम होगा। ये देखिए $64 चले गए, आपका अकाउंट हो गया वाश। आपके अकाउंट में तो थे $50, इसलिए आपने ट्रेड करनी उतनी लोड से रिस्क मैनेजमेंट के साथ जितने आपके पास डॉलर है। ये मैंने अभी आपको दो चीज़ें बता दी हैं, एक तो पिप्स क्या होते हैं, मतलब $1 अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो 10 पिप, अगर नीचे जा रही है तो 10 पिप। 10 पिप मूव आ गया बुलिश की तरफ, 10 पिप मूव आ गया बेरिश की तरफ, जिस तरफ भी आ गया। तो लोड साइज भी आपको पता चल गई। अब ये जो ये चल रही है ना प्राइस, ये आपको तीन एक्सनेस पे भी आप देखेंगे तो प्राइस चल रही होगी, तो आपको तीन लाइनें ना शो हो रही होंगी। ये देखें, एक ये भी लाइन है, एक ये लाइन है, ये आगे पीछे होती है, एक ब्लू सी लाइन है, एक ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये तीन लाइनें क्यों शो होती हैं। ये वाली होती है आस्क प्राइस, इसमें कहते हैं एक को आस्क, एक को कहते हैं बिड, एक को कहते हैं स्प्रेड। ठीक है, जो एक मतलब कि मैं एग्जांपल से आपको सिंपली सिंपली से एग्जांपल से समझाता हूँ। मतलब कि कोई चीज़ है, एक लारी अड्डा है, उसका ठेका तो ठेके के लिए क्या है कि हम कहते हैं जी उसका ना ठेका होना है 10 करोड़ का। तो ये आस्क है, मतलब उसने 10 करोड़ मांगा है कि अड्डे का जिसने भी ठेका लेना है ना, मैं उसकी बोली स्टार्ट करूंगा 10 करोड़ से। ठीक है, अब आगे बिड बिड लगेगी उसकी। ठीक है, आगे से आवाज आएगी कि वो कितने देना चाहता है। वो कहेगा जी मैंने 10 करोड़ नहीं, मैंने 8 करोड़ देने हैं। ठीक है, अब 10 और 8 करोड़ के दरमियान जो 2 करोड़ का गैप है ना, वो स्प्रेड है। ठीक है, ये स्प्रेड मतलब हर ट्रेड के अगर आप सिंपली मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ओपन करेंगे ना,
ये 3688 है। यहाँ पे ट्रेड ओपन करेंगे तो यहाँ से नहीं होगी, थोड़ी सी नीचे से ओपन होगी, थोड़ा सा गैप अप से ओपनिंग होगी, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी रुपयों में। ठीक है। और जो दरमियान में कमीशन, जो स्प्रेड वाला कमीशन है ना, वो सीधा एक्सनेस के पास जा रहा है, वो उसकी फीस की कटौती होती है, उसे कहते हैं स्प्रेड। मतलब एक बंदे ने आस्किंग की है कि जी, वो आस्क कर रहा है कि मैं ये ठेके पे 10 करोड़ ठेके पे देता हूँ, लेकिन वो आगे से आवाज आ रही है जी नहीं, मैंने तो 8 करोड़ की बोली लगाई है, ठीक है, 8 करोड़ लेना है। तो जो दरमियान वाला है उसे हम कहते हैं, ये सिंपली है, ये नॉर्मली है, ये कोई ज़रूरत में आने वाली चीज़ नहीं भाई, ये वैसे ही पता होना चाहिए आपको। तो ये भी एक चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद लोड साइज भी होगी, पिप भी हो गया। और इसमें और इसमें टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है। मार्केट एशियन सेशन में खुलती है, लंदन सेशन में खुलती है, तो वो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम। तो वो आप गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे फॉरेक्स एशिया टाइम या फॉरेक्स टाइम, तो वो ये babypips.com से एक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मतलब ये देखें, ये सबसे पहले मार्केट जब ओपन होती है ना, यहाँ से अगर हम स्टार्ट से लगा लें, मतलब चलें हम लगा लेते हैं जी। अच्छा, ये यहाँ से मतलब अगर 2 या 1, ये 2 बजे तकरीबन मार्केट ओपन होती है, तो इस टाइम सिडनी सिडनी सेशन ओपन हुआ होता है, ठीक है। इसलिए ये मार्केट मार्केट जिस दिन बैंक में छुट्टी होती है तो ये मार्केट काम नहीं करती। अच्छा, बैंक वाले दिन ये हॉलीडे वाले हफ्ता और इतवार इसमें छुट्टी होती है, तो ये मार्केट ओपन होती है 2 बजे। तो तब सिडनी सेशन की बैंक्स ओपन हुई होती है, मतलब सिडनी में उस टाइम सुबह के 8 वगैरह बजे होते हैं, और हमारे पाकिस्तान में रात के 2 बजे होते हैं, ठीक है। तो ये जब तक हमारे सुबह बजते हैं तकरीबन 5, तो टोक्यो सेशन ओपन हो जाता है, ठीक है। 5:10 5:15 पे टोक्यो सेशन हमारा ओपन हो जाता है। तो उधर से सिडनी भी चल रहा है, टोक्यो भी चल रहा है। हमारे सुबह के बज जाते हैं जी जनाब ये वाला ये 11 और 12, तब सेशन स्टार्ट हो जाता है लंदन, ठीक है। लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है, और सिडनी सेशन हमारा 10:30 क्लोज हो जाता है, और टोक्यो और लंदन फिर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मार्केट इसलिए ओपन रहती है, उनकी बैंकों चलती रहती हैं। तो लंदन टोक्यो सेशन हमारा 2 बजे क्लोज हो जाता है, फिर लंदन चलता ही रहता है। शाम 5 बजे फिर न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो जाता है, और शाम को तकरीबन 9 बजे है लंदन सेशन क्लोज हो जाता है। लेकिन ये हमारा न्यूयॉर्क चलता रहता है अपना रात 1 बज के तकरीबन ये 1-2 बजे तक चलता रहता है। फिर थोड़ा सा बीच में मार्केट ऑफ रहती है, रुकती है, लेकिन आधे घंटे बाद ओपन हो जाती है, तो क्योंकि सिडनी ओपन हो जाता है। अच्छा, सबसे अब इम्पोर्टेंट बात, ये नीचे देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, टाइपली वॉल्यूम इज, जो लोट होती है वो बेसिकली वॉल्यूम होता है, जो हम लोट ओपन करते हैं ना वो वॉल्यूम होता है। मतलब मेरे पास अब वॉल्यूम है $100 का, तो मैं $100 के वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड ओपन करूंगा ना, 0.01 या 0.032, उस वॉल्यूम के हिसाब से मैं ट्रेड ओपन करूंगा अपनी। तो ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम मार्केट में आता है लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में। जब गोरे आते हैं तो तब मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है, और सबसे ज्यादा ये वॉल्यूम आता है शाम को 6-7 बजे। ये देखें, सबसे ज्यादा इस वक्त हाई वॉल्यूम हो गया है। ये ये यहाँ पे लिख के